कान्हा, एक बार पुनः अपनी मैया को पुकारना। बोलना मैया, बोलना कान्हा। मैया। आज तो तुमने मैया को एकदम ही चकित कर दिया। बांसुरी भी सुनाई, मैया भी कहकर पुकारा। तुम्हारी बांसुरी ने आज अच्छी भूमिका निभाई कान्हा। आपने बिल्कुल उचित कहा, परंतु अभी मेरी बांसुरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अघासुर के साथ खेल खेलने में निभाएगी। चलो चलो शीघ्र चलो, महाराज कंस की आज्ञा अनुसार हमें आज ही वृंदावन पर आक्रमण करना होगा। महाराज कंस के सैनिक, यही उचित अवसर है। महाराज कंस को विश्वास दिलाने के लिए मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। रुको रुको, कहीं तुम सबने कोई ध्वनि सुनी? हाँ हाँ सुनी तो। ये हो क्या रहा है? हमें शीघ्र छुपने का स्थान ढूंढना होगा। भागो! वो रही गुफा, चलो चल के उसके अंदर छुप जाते हैं। हमारे छुपने के लिए सुरक्षित स्थान प्रतीत हो रहा। भागो! अब मैं कंस महाराज को सिद्ध करके रहूंगा कि अघासुर कौन है और क्या कर सकता है। यदि मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारी माया है, बुरा ना मानो, होली है। किंतु कैसे कैसे लगाया? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम तो मथुरा में आया ही नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, एक विचित्र घटना घटी है। हमने जिन सैनिकों को वृंदावन भेजा था वो कहीं अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए? यह कैसे संभव है? ज्ञात नहीं महाराज, परंतु इस घटना के उपरांत हमारे सारे सैनिक वृंदावन जाने के नाम से ही भयभीत हो रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो भी कोई उस मायावी बालक को ढूंढने जाता है वो जीवित नहीं लौटता। या तो वो उस मायावी बालक के हाथों मारा जाता है या फिर आपके हाथों। महाराज, वृंदावन पर आक्रमण करना कठिन है महाराज। उनका इतना तो साहस। उन्हें लगा कि मेरी आज्ञा नहीं सुनेंगे तो मैं उन्हें जीवित रहने दूंगा? कभी नहीं। कभी तो ऐसा करने पर उन्हें मृत्यु दंड ही मिलेगा। किंतु महाराज, अखरोट सत्य करवाओ मेरा रथ। अब मैं स्वयं वृंदावन पर आक्रमण करने जाऊंगा। महाबली कंस के होते मेरे सैनिक कभी भयभीत नहीं हो सकते। अब चाहे मथुरा के सैनिक अदृश्य होने के पीछे उस मायावी बालक का हाथ हो या किसी और का, मैं महाबली कंस सबके प्राण ले लूंगा सबके प्राण। नहीं महाराज नहीं, अभी तक तो आपके चेहरे से होली का रंग ही नहीं उतरा। क्या पता ये उस मायावी बालक की नहीं किसी और की माया हो। महाराज, मेरे विचार से तो आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अखरोट, जितना कहा गया है उतना करो। जाओ, मेरे वृंदावन जाने का प्रबंध करो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सारथी, रथ रोको। तुम अपनी माया से मेरे सैनिकों को भ्रमित कर सकते हो, परंतु मुझे महाबली कंस को नहीं। मेरे सैनिकों को
अदृश्य करने का कारण बताओ। मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है, लौट जाओ यहां से। मान्यता अभी इसी क्षण इसी अस्त्र से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। प्रणाम महाराज। आप महाज्ञानी महाबली महाराज कंस हैं, इसलिए आप मेरी माया को जान गए, किंतु आपके सैनिक नहीं पहचान पाए महाराज। तो अब आप ही सोचिए, जिस माया से आप इतना विचलित हुए, उस माया का दमन करने के लिए वो साधारण सैनिक भला कैसे सक्षम होंगे महाराज। मैंने ऐसा केवल स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किया महाराज। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी सेना को ना भेजकर आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दें। हिंदू स्वयं को उचित सिद्ध करने के लिए मेरे इतने सारे सैनिकों के प्राण क्यों लिए? प्राण नहीं लिए, आपके सारे सैनिक जीवित हैं महाराज। तो आप मुझे एक अवसर देंगे ना? अगासुर, मैं तुमसे प्रभावित हुआ। तुम्हारे पास माया और छल से युक्त अपार शक्ति है। जाओ, उस बालक को अपनी माया से बंदी बना लो। तुम उस मायावी बालक को अपने जाल में कैसे फंसाओगे? मेरे समक्ष एक कुटिल योजना है। दाऊ, हमें जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया है। बताओ ना कान्हा, अब क्या होने वाला है? अकस्मात ये बांसुरी कौन बजाने लगा? लगता है ये बालक इस दिशा की ओर नहीं बल्कि उस दिशा की ओर होगा। मुझे वहां जाना चाहिए। अब ये बांसुरी किसके लिए बजाई? अगासुर के लिए। वो क्यों? वो एक सर्प है ना दाऊ? अब आप ही बताइए, यदि सर्प के साथ खेलना है तो सपेरा तो बनना ही होगा ना? ये कान्हा फिर से कौन सी पहेली बुझाने लगा? अब भी नहीं समझे दाऊ? सपेरा जो है वो सर्प के साथ बांसुरी से ही खेलता है। आओ अगासुर आओ, हम अपने इस खेल को शीघ्र ही आरंभ करेंगे। आओ। बांसुरी की ध्वनि तो इधर से आ रही थी, परंतु वो मायावी बालक नहीं दिख रहा। ये क्या कान्हा, तुमने तो अघासुर को वृंदावन से अलग दिशा में भेज दिया। दाऊ, अघासुर हमारे साथ खेलने आ रहा है। वृंदावन पहुंचने से पूर्व थोड़ा खेल लेते हैं। उसे भी पता होना चाहिए कि वो किसके साथ खेलने आ रहा है। मुझे इस रूप में वृंदावन पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा है। मुझे
किसी मनुष्य का रूप धारण करना होगा, जिससे कि मैं किसी से सहायता मांग सकूं।